हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा स्टडी चैनल। कल हम लोग पढ़े थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। उनका काल विभाजन को हम लोगों ने देखा था और आचार्य राम कुमार वर्मा का बाकी रह गया था। ये दूसरा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में लिखा है, जो शुक्ल जी के समान ही है, लेकिन आदि काल का नामकरण संधि काल के नाम से लिखा है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में तथा नामकरण इस प्रकार किया है। इन्होंने आदि काल को संधि काल कहा है। संधि काल का समय इन्होंने माना है 750 से 1000 विक्रम संवत और फिर चारण काल का समय इन्होंने 1000 से 1375 विक्रम संवत माना है। फिर भक्ति काल, इसका समय 1375 से 1700 विक्रम संवत। फिर रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत। और फिर आधुनिक काल का समय इन्होंने 1900 से अब तक का माना है। वर्मा जी ने संधि काल के रचनाओं में अपभ्रंश भाषा की रचना को सम्मिलित किया है। शुक्ल जी के वीरगाथा काल के रचनाओं और रचयिता को चारण कहा जाता था उस टाइम। इन्होंने भी शुक्ल जी के प्रवृत्ति को अपनाकर काल का नामकरण रखा है। ये रहे आचार्य राम कुमार वर्मा का। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ का नामकरण तथा काल विभाजन अपना साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी में लिखा है, जिसमें मिश्र बंधु के काल विभाजन से कुछ मिलता जुलता है। इस ग्रंथ में काल विभाजन तथा नामकरण किया है, जो इस प्रकार है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस प्रकार काल विभाजन किया है वो हम देखते हैं। इन्होंने इस प्रकार अपना काल विभाजन किया है। प्रारंभिक काल या आदिकाल। प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहते हैं। इसका समय इन्होंने 1184 से 1350 ईस्वी तक माना है। मध्यकाल का समय इन्होंने 2 भाग में बांटा है। इसका समय इन्होंने पूर्व मध्यकाल एक रखा है। पूर्व मध्यकाल में इन्होंने 1350 से 1600 ईस्वी तक माना है। फिर उत्तर मध्यकाल में इन्होंने इसका समय 1857 ईस्वी तक माना है। फिर आधुनिक काल का समय इन्होंने 1857 से अब तक का माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल के अंतर्गत तीन के काव्यों की रचना को स्वीकार किया है। इन्होंने, इसका मतलब है कि इन्होंने 3 तरह के 3 भाग में बांटा है। इस टाइम के जो काल विभाजन, उसे किस तरह बांटा है उसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल है, तो इन्होंने प्रारंभिक काल के समय धर्माश्रित काव्य को रखा है, मध्यकाल के समय लोकाश्रित काव्य को रखा है और आधुनिक काल के समय राज्यश्रित काव्य को रखा है। फिर यह होता है हमारा निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण से संबंधित मतभेद है। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के
रचना का नाम से जाना जाता है, जिसे आलोचकों ने स्वीकार किया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में माना जाता है। अब हम देखेंगे कि विक्रम संवत कैसे निकाला जाता है और ईस्वी कैसे निकाला जाता है। विक्रम संवत क्या है? विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। उनके समय में बड़े बड़े खगोल शास्त्री वाराहमिहिर थे, जिनके सहायता से इस संवत के प्रकार में मदद मिली। ये कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। जैसे कि हम देखेंगे 2020 को। 2020 में अगर हम 57 को जोड़ते हैं तो निकलता है हमारा ये रहा। ये विक्रम संवत हमारा अभी 2020 में चल रहा है, जिसे हम कैलेंडर में पंचांग के रूप में भी देखते हैं। अब हम विक्रम संवत निकालेंगे। अगर विक्रम संवत इसी तरह हमारा जो काल विभाजन है उसमें भी विक्रम संवत लिखा गया है। अब हम इसे अगर हम घटाते हैं तो कितना आता है देख लीजिए। उन्नीस 63, यानी कि हम लोगों का विक्रम संवत ये है और घटाते हैं तो हमारा ईस्वी ये निकलता है। हमारा कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर है ये कुछ समय आगे चल रहा है, जिस कारण हम लोग विक्रम संवत में अपने साहित्य को देखते हैं। यहाँ काल विभाजन जितना भी किया गया है, अगर इसका ईस्वी निकालेंगे और ईस्वी से 57 को जोड़ देंगे तो आपका विक्रम संवत निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेक श्योर आप वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।